हे भगवान, ये तूने क्या किया हमारे साथ? अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान भी हमेशा गरीबों का ही मजाक बनाता है। चुप हो जा बेटी, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। मुनि में काम पर जा रहा हो, मेरे बाद मेरे बच्चे और माँ का ध्यान रखना। पापा, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? देख, मैं दूसरे जंगल में कमाने जा रहा हूँ। बहुत पैसे कमाऊंगा तभी तो अच्छा घर बनाऊंगा। पक्षीपुर नाम के जंगल चिड़िया का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक बूढ़ी माँ और एक छोटा बेटा बबलू था और दोनों पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। बल्लू चिड़ा बहुत ही मेहनती था। अब बल्लू चिड़ा कमाने दूसरे जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगल में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया घर में ठंड में कपक पा रही थी। मम्मी जी, आखिर कब खत्म होंगे ये हमारे गरीबी वाले दिन? अरे मुनि बेटा, तुम भी हमारे कंबल में आ जाओ, थोड़ी राहत तो मिलेगी। नहीं मम्मी जी, कंबल छोटा है, फिर सबको नहीं आएगा, मैं यही ठीक हूँ। आप सो जाओ, मैं बाहर जाकर अनाज ले आती हूँ शाम को खाने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से जाकर आना। अब मुनि चिड़िया दाना लेने जंगल में चली जाती है और दाना ढूंढ कर घर आने लगती हैं, तो चिड़िया को रास्ते में अच्छे अच्छे घर बने हुए दिखाई देते हैं। कितने सुंदर सुंदर घर हैं। जब बबलू के पापा कमा कर आ जाएंगे तो हम भी ऐसे ही घर बनाएंगे। ऐसा सोचते हुए चिड़िया घर घर चली जाती है। तभी तेज बारिश की वजह से चिड़िया का कच्चा मिट्टी का घर टूट जाता है और वे सब बेसहारा हो जाते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया हमारे साथ? अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान भी हमेशा गरीबों का ही मजाक बनाता है। चुप हो जा बेटी, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। तभी गीता कवि को वे सब बाहर बारिश में भीगते हुए नजर आते हैं, तो उनके पास आती है। अरे क्या हुआ मुनि बहन, आप सब ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या बताए गीता बहन, हमारा घर बारिश में टूट गया। अब हमारे पास कोई आसरा नहीं है, कहाँ जाए? आप सब चिंता मत करिए, आप सब मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता तब तक आराम से रहिए। अब वो सब गीता के घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब बारिश रुक जाती है तो मुनि चिड़िया जंगल में आ जाती है और घर बनाने के कुछ देखने लगती है। तभी उसे हरी हरी घास दिखाई देती है। क्यों ना मैं इस घास को तोड़कर इसका घर बनाऊं? घास का घर बारिश में भी सुकून देगा और बारिश में भी टूटेगा नहीं। अब मुनि चिड़िया को घास को तोड़ कर ले जाती है। पूरे दिन लगकर घास का घर तैयार कर लेती। अब अपनी माँ और बच्चे को लेकर घर के अंदर आ जाती है। माँ, अब ये घास का घर पहले की तरह टूटेगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, अब पहले जैसा कच्चा घर नहीं है ये। सच में बेटी, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी ही हो। नहीं, आज के टाइम में कौन इतना सोचता है? अपने बूढ़े माँ बाप के लिए तुम बहुत अच्छी हो बेटा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बल्लू चिड़ा भी कमा कर घर वापस आ जाता है। वो नया घर देखकर हैरान हो जाता है और मुनि से पूछता है। तो मुनि उसे सारी बातें बताती है। ये सुन बल्लू चिड़ा बहुत खुश होता है। सच में मुनि, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे जाने के बाद सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैं आपसे प्यार की तकरार न करती तो आज आप मेरे साथ होते। एक सुहाना जंगल था। उसमें एक चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा था। दोनों का अलग घोंसला था। दोनों अलग अलग पेड़ों पर रहते थे। दोनों एक दूसरे को खूब चाहते थे।
एक दूसरे पर जान लुटाते थे। दोनों बैठकर खूब तकरार करते थे। सब उनको प्रेमी जोड़ा कहकर बुलाते थे। एक दिन चिड़िया अपने चिड़े से कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यह बात चिड़िया को अच्छी नहीं लगी। चिड़िया का ऐसा रूप का व्यवहार चिड़े को गुस्सा आ गया और चिड़िया से कहने लगा, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। अब दोनों में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, इस बात पर बहस होगी गई दोनों में। और चिड़ा उड़कर चला गया और चिड़िया अपने घोंसले में चली गई। शाम ढल गई, रात हो आई पर चढ़ा नहीं आया। चिड़ा दूसरी जगह पेड़ पर जाकर बैठ गया और पेड़ पर बैठा बैठा विचार करने लगा। मैं ही क्यों जाऊं? उसके पास यहीं बैठा बैठा रात गुजार दूंगा, पर घर नहीं जाऊंगा। जब वह आएगी तभी घर जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते रात हो गई। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अचानक से बर्फ भी पड़ने लगी। चिड़ा बर्फ को देखकर घबरा गया। एक एक पल भारी पड़ने लगा। रात कैसे कटे अगर पेड़ को छोड़ा तो खतरा पेड़ की डाली भी लहराने लगी। जब तक चिड़े में हिम्मत थी तब तक बैठा रहा डाली पर उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब चिड़ा सोचने लगा, शरीर में गर्मी कहां से आए? उड़ूंगा तो शरीर में गर्मी आएगी, पर ऐसे ठंडे तूफान में उड़ भी नहीं सकता। न कोई आसपास साथी है जो उसको साथ लेकर जाऊं। बर्फबारी से चिड़ा पूरा ठिरठिरा गया और पेड़ से नीचे गिर गया। चिड़िया बेचारी पूरी रात सो नहीं पा रही थी। मन ही मन सोच पर खुश हो रही थी कि सवेरे सबसे पहले जाकर मैं ही उनको यह बताऊंगी कि मैं सबसे ज्यादा प्यार में ही करती हूँ। आपसे जागते जागते चिड़िया ने रात गुजार दी। अब सवेरा होने ही वाला था। मैं जाऊंगी उनके पास। सबसे पहले ऐसा सोचते हुए चिड़िया उड़कर चली गई। आगे जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ गई और नाचने लगी, खुश होने लगी। मन ही मन कहने लगी, अभी उनसे बोलूंगी मैं कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, सबसे ज्यादा प्यार में ही करती हूँ। मेरे दिल में हर ज्यादा प्यार उनको हरा दूंगी। आज ऐसा मन ही मन सोचने लगी। ऐसा कहकर छी 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 करने लगी और शोर मचाने लगी। पेड़ पर बैठे बैठे यहाँ वहां नजरें करके देखने लगी अपने चिड़े को, पर कहीं नजर नहीं आता। सूरज भी निकलता हुआ चिड़िया को चिंता होने लगी। दूर दूर तक जाकर देखने लगी अपने चिड़े को, पर उसका कोई पता नहीं चलता। चिड़िया घबरा गई और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। यहाँ वहां नजर करने लगी। जैसे ही चिड़िया ने नीचे देखा तो चिड़ा नीचे पड़ा था। चिड़िया घबरा गई और रोने लगी। चिड़े को माथे से लगा लिया और कहने लगी, मैं आपसे प्यार की तकरार न करती तो आज आप मेरे साथ होते। ऐसा कहते कहते चिड़िया का धीरज टूट गया और फूट फूट कर रोने लगी। घायल चिड़े ने चिड़िया के लिए मिट्टी पर कुछ लिखा था, तो चिड़िया ने देखा उस पर लिखा था कि कैसे यकीन दिलाऊं तुझे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम तो कहकर घर चली गई थी। मेरी भावना जाने बिना मैंने अपने प्यार को साबित करने के लिए मैंने रात पेड़ पर गुजार दी, जिसका अंजाम मुझे ये मिला, चोट बर्फ की सही ना जाए। अब मेरी मौत होने वाली, घायल हूं, बचूंगा नहीं। अब मरने से पहले अपनी चाहत जता दिया, कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। प्यार जताने के चक्कर में चिड़ा की जान चली गई। चिड़ा और चिड़िया की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा गई कि अगर किसी से प्यार करते हो तो उस पर विश्वास भी करो। विश्वास ही सब कुछ रिश्ते निभाने के लिए, नहीं तो अंजाम यही होता है।